हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कतर एयरवेज़ का इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कतर एयरवेज़ का नाम से ही पता चल रहा है, लाइक कतर बेस्ड कंपनी है। तो बेसिकली कतर गवर्नमेंट का कंपनी है वहाँ का। तो वो लोग का जो मेन बिज़नेस है वो एयरवेज़ का है, एयरलाइंस इंडस्ट्री है लाइक। तो इंटरनेशनल एयरवेज़ प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। तो उन्हीं का एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बेसिकली खुला हुआ है अहमदाबाद में, और काफ़ी सालों से खुला हुआ है। लेकिन वो बहुत छोटा ऑफिस था, वहाँ पे मोस्टली क्वेरी रिजॉल्व ये सब भी होता था। लेकिन कुछ सालों से वो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अपना टीम को। जो पहले दोहा में सेटल था, तो वो दोहा से अब अहमदाबाद में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अहमदाबाद का जो GCC है, लाइक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी टीम का भी ग्रोथ हो रहा है, फाइनेंस टीम का भी ग्रोथ हो रहा है। तो मेरा फ्रेंड लास्ट आई थिंक 1.5 साल पहले ज्वाइन किया हुआ था, तो उसी ने ही मेरे को रेफ़र किया इंटरव्यू देने के लिए कि ट्राई कर लो, यहाँ का रेलिवेंट एक्सपीरियंस के थ्रू आया हुआ है, लाइक रेलिवेंट जॉब रोल आया हुआ है जो मैं करता हूँ एज ए पेरोल अकाउंटेंट। तो उसी का ही काइंड ऑफ जॉब रोल आया हुआ था, तो मेरे को इंटरव्यू देने के लिए बोला। तो मैं भाई क्यों नहीं दूंगा। तो मैंने इंटरव्यू के लिए दिया। उसने बेसिकली रेफ़र कर दिया था, तो वहाँ का HR मेरे को कांटेक्ट किया पहले, और मेरे को एक ईमेल कर दिया कि भाई तुम्हारा एक इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। उन्होंने कुछ भी मतलब कॉल वगैरह पहला कुछ भी नहीं हुआ था, जस्ट एक ईमेल आया था मेरे को, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। मेरा लास्ट कंपनी का ऑफ़र लेटर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट का फ़ोटो, और एडुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का फ़ोटो वहाँ पे सबमिट करना था। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन का जो भी फ़ोटो है वो मेरे को सबमिट करना था। उसके बाद ही एक मेरे पास इंटरव्यू का ईमेल आ गया, नेक्स्ट वीक बाद ही जब सबमिट किया था। तो इंटरव्यू बेसिकली 3 जन था कि 3 पैनल का रहेगा। तो जब मैं जिस दिन इंटरव्यू कनेक्ट किया तो देखा कि ऑलमोस्ट 3 जन था इंटरव्यू में। 2 जन इंडिया टीम से था, 1 जन दोहा का टीम से, लाइक कतर का दोहा का टीम से। तो जो एक है HR हेड था, और बाकी दो जन था वो सीनियर काइंड ऑफ थे, लाइक डायरेक्टर लेवल पोजीशन में थे, जो हायरिंग के लिए बेसिकली लाइक दे आर काइंड ऑफ प्रोसेस ओनर थे, बेसिकली बोल सकते हो प्रोजेक्ट का ओनर। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का इंटरव्यू था वो, और बहुत सारा सिर्फ अकाउंटिंग क्वेश्चंस ही पूछा गया। कोई भी लाइक मेरा डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं था, सिर्फ अकाउंटिंग क्वेश्चंस पूछा गया। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा वही चला, लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अकाउंटिंग क्वेश्चंस। तो सब कुछ हो गया। उसके बाद बोला वी आर गुड नाउ, यू कैन ड्रॉप, विल डिस्कस विद द HR हेड। तो उन्होंने फिर अपना खुद डिस्कशन किया जो भी है। उसके फिर 3-4 दिन बाद मेरे को कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, सैलरी के लिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरा जो भी है सैलरी पूछा, क्या करंट सैलरी क्या है और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मैंने बताया मेरा करंट सैलरी जो भी था वो बता दिया, और मेरा एक्सपेक्टेशन भी बताया। तो हालांकि जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये मेरा जो सिलेक्शंस था, मैंने जॉब अप्लाई किया था टीम लीड पोजीशन के लिए था। और वहाँ पे मेंशन था लाइक कि टोटल 8 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, इधर CA या MBA चलेगा। लेकिन MBA का मेंशन नहीं था कि MBA फुल टाइम होना चाहिए डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस किया था लाइक जॉब करते हुए। तो वहाँ का जो भी HR जिससे मैं बात किया, तो उन्होंने बोला कि सिंस मैंने डिस्टेंस के थ्रू MBA किया है, तो इसलिए ये MBA प्रेफर नहीं कर रहा है। और मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस 8 साल का है, 8 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा 7 साल 7 महीना हुआ, इसीलिए मेरे को वो लीड का पोजीशन नहीं दे सकते। उन लोग सीनियर एसोसिएट का पोजीशन दे सकते हैं। और जो उन लोग का लीड का पोजीशन का बजट था वो 22 LPA का था, और जो सीनियर एसोसिएट का पोजीशन के लिए था तो वो ऑलमोस्ट 15 लाख का था। लेकिन सिंस मेरा ऑलरेडी पैकेज अच्छा था, तो इसलिए उन्होंने मेरे को 16.5 तक एग्री हुआ। तो मैं भी बोला चलो भाई सही है, आप ऑफ़र रिलीज़ करो, मैं ओके हूँ। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1 हफ्ता बाद मेरे को ऑफ़र आता है ईमेल पे। कोई लेटर नहीं आया, मतलब कोई PDF डॉक्यूमेंट पे ऑफ़र नहीं आया, या फिर कोई पोर्टल के थ्रू मेरे को डाउनलोड नहीं करना पड़ा था ऑफ़र लेटर। जस्ट बेसिकली ईमेल पे सारा मेंशन कर दिया था। यहाँ तक कि ईमेल पे मेरे को CTC कुछ भी मेंशन नहीं किया, लेकिन जो भी ब्रेकडाउन जो डिस्कशन हुआ था वो सब मेंशन किया हुआ था। और एडिशनली डिस्कशन में ये भी बात हुआ था कि 2 मंथ का बोनस भी है, जो कि मेरे को ऑफ़र लेटर में जो ईमेल आया था ऑफ़र का, उसमें मेंशन नहीं था। ये मेरे को अजीब लगा। लेकिन बाकी सब कुछ मेंशन था, लाइक 82,000 बेसिक, 6,500 HRA, ट्रैवल अलाउंस 7,000 अप्रॉक्स, लाइक 6,900,
और मील अलाउंस जो था वो 4000 का था, और साथ ही साथ एक एम्प्लॉयर पोर्शन पीएफ था, वो मेंशन नहीं था लेकिन वो मेरे को मिलेगा, मतलब मेरा डिडक्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, वो है 9800 का, काफ़ी अच्छा, मतलब 10,000 पीएफ का डिडक्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो उतना ही मेरा भी कटता, तो जो भी है। और साथ ही साथ 1 महीना का एक्स्ट्रा सैलरी मिलता, और 1 महीना का बेसिक जो है वो LTA का फॉर्म में मिलता, और 2 मंथ का बोनस, तो ऑलमोस्ट सब मिला के मेरा 6,50,000 का CTC वो लोग एग्री हो गए। तो फिर वही लास्ट वीक मेरे को आया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया था, तो फिर उन्होंने जस्ट आज मेरे को कॉल किया, फॉलोअप किया कि हाँ क्या कुछ प्रॉब्लम है कि रिप्लाई नहीं किया हो। मैंने बोला कि मेरा लीड के लिए होना था लेकिन मेरे को सीनियर एसोसिएट के लिए उन्होंने दिया, मैं इस पर हैप्पी नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो ये वाला पोजीशन है पर्टिकुलरली क्योंकि मेरा 8 ईयर एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो अगर बाई चांस अगर आप ज्वाइन करने के बाद अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो मेरे को प्रमोट कर देंगे। तो मैं बोला ठीक है भाई, चलो सही है। तो उन्होंने मेरे से रिस्पॉन्ड मांगा कि ईमेल में कंफर्म कर देने के लिए, तभी वो लोग मेरा BGC इनिशिएट करेंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बेसिकली इनिशिएट करेंगे। तो मैंने आज ही जस्ट यहाँ पे देख सकते हो कि रिप्लाई किया, हाँ ओके मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, और मेरा लास्ट लाइक नवंबर मंथ का डेट ऑफ ज्वाइनिंग बेसिकली मिला है। और ओवरऑल अगर बोला जाए कंपनी का जो मेरा फ्रेंड से जो एक्सपीरियंस मिला है, लाइक जो शेयर किया है वो अपना एक्सपीरियंस, तो ये कंपनी लाइक सैलरीज़ वगैरह जो है LTA और 1 मंथ का सैलरी तो पूरा फिक्स दे ही रहे हैं, लाइक बेसिक्स जो होता है वो दे रहे हैं, लेकिन जो बोनस पार्ट जो 2 महीने का बोनस है वो मेरा फ्रेंड को पूरा नहीं मिला था, वो ऑलमोस्ट 28 डेज़ का मिला था इंस्टेड ऑफ 60 डेज़ जो बात किया हुआ था। तो हाँ कुछ भी वो हो सकता है, क्यों नहीं मिला वो मैं बता नहीं सकता हूँ, और वो भी उसे कोई भी पता नहीं क्योंकि HR उतना क्लैरिफाई नहीं किया क्यों पूरा 60 डेज़ का बोनस नहीं मिला है। तो हालांकि जो भी है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का वर्क प्रेशर के बारे में बता दूं तो कंपनी में वर्क प्रेशर है, उसे ऑलमोस्ट 5 दिन ऑफिस जाना पड़ता है और साथ ही साथ 8 से 9 घंटा काम करना पड़ता है वहाँ पे। और उन लोग का एक नाइट शिफ्ट अलाउंस भी अच्छा खासा अमाउंट का है, लेकिन पर्टिकुलरली वो नाइट शिफ्ट नहीं करता है, उसे इसीलिए नाइट शिफ्ट का कोई अमाउंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर नाइट शिफ्ट करता है तो 500 का नाइट शिफ्ट मिलता, और बाकी फूड में अगर चाय कॉफ़ी ये सब नॉर्मल फ्री है, और लाइक ऑफिस इन्वायरमेंट भी अच्छा है काफ़ी। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रैवलिंग मिलने के लिए कुछ अलग से कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए अपने थ्रू अपने लाइक अपने पैसे से ट्रैवल करना है, ऑफिस पे जाना है जो अहमदाबाद में है। और साथ ही साथ इन लोग का एक अच्छा बेनिफिट ये है कि साल में एक बार पूरा फैमिली के लिए जो एयर फेयर है, कतर एयरवेज़ का जो भी टिकट्स वगैरह बुक कर सकता है कम्प्लीटली फ्री, पूरा इंटरनेशनल अलाउड है, कहीं का भी आप बुक कर सकते हो कम्प्लीटली फ्री। तो ये एक बेनिफिट अच्छा है। और साथ ही साथ एक OPD अलाउंस भी है, लाइक रिम्बर्समेंट अलाउंस ये है, कुछ भी मेडिकल खर्चा हुआ ये तो 30,000 तक का लिमिट का ये एक फ्री है कम्प्लीटली, लाइक 30,000 तक रिम्बर्स कर सकते हो, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। और इंश्योरेंस का बात किया जाए, कंपनी का इंश्योरेंस थोड़ा बहुत कम लगा मेरे को लिमिट, क्योंकि इन लोग का इंश्योरेंस का जो लिमिट है 5 लाख तक का लिमिट है फैमिली का, और इसमें पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। अगर शादीशुदा है तो स्पाउस और उसके 2 चिल्ड्रन इंक्लूडेड है, लेकिन पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। यही एक चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा पॉलिसी में। और बाकी जो एक मंथ लाइक एक 1 टाइम ट्रैवल जो दे रहा है इंटरनेशनल, वो फ्री, कम्प्लीटली फ्री, वो मेरे को अच्छा लगा। और साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में फ़्लाइट्स में डिस्काउंटेड, हेवी डिस्काउंटेड रहेगा। जो कतर एयरवेज़ का फ़्लाइट्स है उसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रहेगा, और साथ ही साथ इंडिगो अदर्स जो भी एयरलाइंस है उसमें भी ऑलमोस्ट 20 to 30% तक का डिस्काउंट है। तो ये एक बेनिफिट्स कतर एयरवेज़ दे रहा है अपने एम्प्लॉय को। तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो कतर एयरवेज़ एज ए कंपनी वाइज ग्रोथ के लिए अभी अच्छा है, क्योंकि ये न्यूली सेटअप हो रहा है अहमदाबाद में। आगे फ्यूचर स्कोप कैसा रहा वो अब आगे मैं शेयर करूंगा, जैसा अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद इस कंपनी का मैं रिव्यू बताऊंगा। बाकी इन डेप्थ रिव्यू जो बोला जाए मैं बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी क्वेश्चंस कुछ भी रहा तो मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हो, और साथ ही साथ मेरे साथ लिंक्डइन और मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।